दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं सीयूईटी की। तो बिल्कुल भाई, पीजी का रिजल्ट सीयूईटी वाला आ ही चुका है। अब बात जो है कि हरियाणा के जितने भी स्टूडेंट है और हरियाणा यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एग्जामिनेशन के थ्रू आप भाई चाह रहे हैं कि एडमिशन हो जाए सीयूईटी का, तो आ गया रिजल्ट। तो क्या क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है पीजी प्रोग्राम के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के लिए, वो हम आपके लिए लेके आए हैं। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कौन कौन से पीजी प्रोग्राम के लिए क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में हो सकता है। यहां सबसे पहले लिखे हैं कोर्सेज, ये सारे कोर्सेज हैं। इन कोर्सेज में ये सारी कैटेगरीज लिखी हुई हैं, यहां पे याद रखिएगा। सबसे पहले अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, इनके स्कोर की एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहां लिखा हुआ है। फिर ओबीसी आएगा, इनका स्कोर एससीज के लिए, एसटीज के लिए। फाइनली ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस बोले तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है ये सारे के सारी कैटेगरीज के लोगों का क्या क्या स्कोर होना चाहिए एक्सपेक्टेड, वो देख रहे हैं। तो भाई अगर हमें इंग्लिश करना है, इंग्लिश से एमए करना है, पीजी प्रोग्राम में एमए करना है, मास्टर इन आर्ट्स है, और वो हमारी जो स्पेसिफिकेशन है वो इंग्लिश है। अगर ये करना चाह रहे हैं आप कोर्स, तो उसके लिए अगर आप जनरल कैटेगरी से या अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2.5 टू 4.5 हो सकता है, याद रखिएगा। इसके अलावा ओबीसी कैंडिडेट के लिए 0.252 माइनस क्या हो जाएगा, ये 1.75। ठीक है। अगेन एससीज के लिए -3.252 -1.25 ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है। एसटीज के लिए 3.5 ये होगा स्कोर एक्सपेक्टेड, और ईडब्ल्यूएस के लिए 11 to 13 जाएगा, याद रखिएगा। चलिए, एमए हिंदी स्पेसिफिकेशन के साथ अब करना चाह रहा है बीजी में, तो अगेन वही अनरिजर्व्ड के लिए 4.5 to 6.25 रहेगा। ओबीसी के लिए 4 to 6 हो जाएगा ये, और -3 to -1.25 जो है वो एससी कैंडिडेट के लिए ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है। 6.5 एससी के लिए होगा, एंड अगेन 6.5 to 8.5 ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहां एमए इन हिंदी के लिए हो सकता है। अगेन एमए इन इकोनॉमिक्स आप करना चाह रहे हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए है 1.40 to 3.5 ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ, -2 to 3.5 माइनस में ये हो सकता है ओबीसी कैंडिडेट के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ। 2 to 4.25 ये एससीज कैंडिडेट के लिए कट ऑफ हो सकता है। 11.25 एसटीज के लिए कट ऑफ है, और 10 to 13.5 जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ एमए इकोनॉमिक्स के लिए हो सकता है। एमए पॉलिटिकल साइंस आप करना चाह रहे हैं तो अनरिजर्व के लिए तो 0। ठीक है भाई। ओबीसी की बात करें तो 3 से 5.25 तक ये हो सकता है एससीज के लिए, 3 to 5 एसटीज के लिए 4.5, एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 2.5 से 4.5 ये जा सकता है। अगेन एमए साइकोलॉजी आप करना चाह रहे हैं तो जर्नल के लिए 8 to 10.75 हो जाएगा। ओबीसी के लिए यहां 6.5 to 8.5 है, ये है ना, याद रखिएगा। 6.5 to 8.5। 7 to 9 जो है एससीज कैंडिडेट के लिए हो सकता है, और एसटीज के लिए 4.5। अगेन ईडब्ल्यूएस के लिए 20.20 से 23.5 तक ये जा सकता है। एमए सोशियोलॉजी से आप स्पेसिफिकेशन करना चाह रहे हैं तो भाई बहुत अच्छी बात है, ये अनरिजर्व के लिए 6 to 8.75 ये एक्सपेक्टेड हो सकता है। अगेन 6.45 to 8.75 जो है ओबीसीज कैंडिडेट के लिए स्कोर जा सकता है। अगेन इसके बाद एससीज के लिए बात करें तो 2.45 to 4.25 तक ये होगा। एसटीज के लिए 15.5 ये स्कोर रहेगा। अगेन लास्टली यहां ईडब्ल्यूएस के लिए 3.5 to 6.75 ये स्कोर हो सकता है। सोशियोलॉजी के लिए संस्कृत से एमए करना चाह रहे हैं तो भाई यहां पे जनरल के लिए 34 to 36.25, ओबीसी के लिए 16 to 18.5, एससीज के लिए 21 to 23.75, एसटीज के लिए 9 हो जाएगा, और ये यहां पर अवेलेबल नहीं है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए संस्कृत में। ठीक है। अगेन एमए अगर आप जर्नलिज्म एंड मीडिया और मास कम्युनिकेशन से करना चाह रहे हैं तो भाई अनरिजर्व के लिए स्कोर होगा 13 to 16। अगेन इसके बाद एमए आप करना चाह रहे हैं और ओबीसी कैंडिडेट हैं तो 4.5 to 6.75 ये एक्सपेक्टेड स्कोर हो सकता है ओबीसी कैंडिडेट के लिए। 1.25 to 3.75 ये है एससी कैंडिडेट के लिए अगर आप एमए करना चाह रहे हैं इस मीडिया और मास कम्युनिकेशन वाले प्रोग्राम में। तो 9.75 एसटीज के लिए स्कोर हो सकता है, और भैया 21.6 to 24.25 ये ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए स्कोर यहां हो सकता है। एमकॉम करना चाह रहे हैं, मास्टर इन कॉमर्स ही होता है भैया, ठीक है। सो यहां यू आर अनरिजर्व्ड कैंडिडेट की बात करें तो 11.25 to 13.25 जो है ये एक्सपेक्टेड हो सकता है स्कोर, और भैया 4 to 6 जो है वो ओबीसी कैंडिडेट के लिए ये एक्सपेक्टेड है। एससीज के लिए अगर बात करी जाए तो 1.5 to 3.75 ये जा सकता है कट ऑफ, और भैया
12 जो है वो एसटीज के लिए स्कोर होगा। अगेन ईडब्ल्यूएस के लिए 22.20 से लेके 25.75 तक ये स्कोर जा सकता है। और फिर अगर एमएससी करना चाह रहे हैं आप फिजिक्स से तो भाई अनरिजर्व्ड के लिए 7.25 टू 9.25, ओबीसी के लिए 4.5 टू 6.5, 5.5 टू 7.5 हो जाएगा एससीज कैंडिडेट के लिए, 10.5 एसटीज के लिए और 10.6 टू 13.25 जो है वो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए ये स्कोर हो सकता है। एमएससी केमिस्ट्री से करना चाह रहा है तो उसके लिए अनरिजर्व्ड -1.5 टू -3.5, -3.5 टू -7.7 5.75 जो है वो ओबीसी के लिए, -2.75 टू 1.75 माइनस, ये किसके लिए एससीज के लिए स्कोर होगा, एसटीज के लिए हो जाएगा -2.25। ठीक है भाई, ये कैंडिडेट्स के लिए एक्सपेक्टेड हो सकता है। अगेन ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए क्या है 3 to 6 ये एक्सपेक्टेड हो सकता है। एमएससी स्टैटिस्टिक्स से आप करना चाह रहे हैं तो भाई अनरिजर्व के लिए -1.5 टू -2.5, ओबीसी के लिए -2.5 टू -3.5, 1.75 टू 3.25 जो है वो एससीज कैंडिडेट के लिए, 4.25 जो है एसटीज के लिए, 9 टू 11.5 जो है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए ये स्कोर हो सकता है एमएससी स्टैटिस्टिक्स के लिए। अगेन एनवायरमेंटल स्टडी अगर आप करना चाह रहे हैं एमएससी स्पेसिफिकेशन एनवायरमेंटल से तो 0 टू 0.25 अनरिजर्व्ड के लिए जो है स्कोर हो सकता है, 5.5 टू 7.5 जो है ये ओबीसी कैंडिडेट के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है। ठीक है, अगेन 0 टू 0.5 एससीज के लिए, 8.25 ये एसटीज के लिए, एंड देन ईडब्ल्यूएस वाले लोगों के लिए भैया क्या है 8 टू 11.75। ये सारे कैंडिडेट्स के लिए एनवायरमेंटल स्टडीज एमएससी अगर आप करना चाह रहे हैं तो ये जा सकते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ। एमसीए आप करना चाह रहे हैं मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है ना, कंप्यूटर साइंस जो होता है स्पेशलाइजेशन, उसमें अगर आप हैं तो अनरिजर्व के लिए 3.5 टू 5.5 ये एक्सपेक्ट हो सकता है एक्सपेक्टेड। ओबीसी के लिए यहाँ पे कोई जरूरत नहीं, 0 में भी काम चल जाएगा। ठीक है, एससीज के लिए ये 1 टू 2.5 हो सकता है। अगेन एसटीज के लिए 10.75 और 7 टू 10.75 ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए ये एक्सपेक्टेड है। माइक्रोबायोलॉजी से एमएससी आप करना चाह रहे हैं तो 10 टू 12.5, अनरिजर्व्ड के लिए 9.5 टू 11.75 हो जाएगा, ओबीसी के लिए 10.5 टू 12.75 ये है अगेन आपका एससीज कैंडिडेट के लिए। भैया एसटीज के लिए 10.5 हो जाएगा और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 15 टू 18 ये एक्सपेक्टेड हो सकता है। चलिए नेक्स्ट बात करें एमएससी बायोटेक्नोलॉजी की तो भैया 27.8 टू 32.01 ये अनरिजर्व्ड के लिए हो जाएगा स्कोर, और भाई 28.32 टू 28 टू 32.06 है, ये याद रखिएगा है ना। 28.05 टू 32.05 एससीज के लिए हो जाएगा, 29 टू 32.58 जो है एसटीज के लिए स्कोर है, 27.98 से 32.43 जो है वो ईडब्ल्यूएस के लिए है। कॉमर्स करना चाह रहे हैं एमकॉम तो भाई 28.40 से 32.04 और 27.98 से 32.21 है ना, ये अनरिजर्व के लिए, ये ओबीसी के लिए। एससीज के लिए 30.15 टू 33.25 और एसटीज के लिए 32.3230 से है ना 35.33 तक क्या होगा ये एसटीज कैंडिडेट के लिए। 34 टू 37.71 जो है ये एक्सपेक्टेड हो जाएगा ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए एमकॉम करने के लिए। ठीक है भाई, एमबीए होता है मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो एमबीए करना चाह रहे हैं तो अनरिजर्व के लिए ये 29 टू 32.01 हो जाएगा, ओबीसीज कैंडिडेट के लिए 28 टू 32.14, एससीज कैंडिडेट के लिए 29.15 टू 35.15 और अगेन एसटीज के लिए हो जाएगा 32 33.43 और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं अगर आप तो भैया 28.50 से 32.68। ठीक है, एमएससी बायोकेमिस्ट्री से करना चाह रहे हैं तो भैया अनरिजर्व के लिए 28 से 32.02 ये एक्सपेक्टेड हो सकता है स्कोर, और ओबीसी के लिए 28 टू सेम 32.02। फिर भैया यहां अगर एससी से है तो 28.10 से 32.10। ठीक है, एसटीज के लिए 29.56 से 32.56 तक ये एक्सपेक्टेड हो सकता है। अगेन ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 28 टू 32.59 ये एक्सपेक्टेड हो सकता है। और इसी के साथ जो पीजी के सारे हमारे कोर्सेज हैं याद रखिएगा, पीजी कोर्सेज
सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के एक्सपेक्टेड कट ऑफ की हम बात कर रहे थे, इन सारे कोर्सेज की जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो भाई नेक्स्ट वीडियो में और ऐसी ही जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक करना यह है कि आपको इस वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर कर देना है, ताकि आप एडमिशन लेना ले, दोस्त अगर लेना चाह रहे हैं तो उन तक ये खबर पहुंच जाए। और आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, ताकि सीयूईटी की हर छोटी बड़ी खबर पे है हमारी नजर, है ना, और आप तक पहुंचे सबसे पहले। इसीलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.